पहले तो मैं बीएल चैनल को, आपके दर्शकों को और आपको राम राम करता हूं। मेरे साथ में आए जांगीर सभा के प्रधान उदय सिंह जांगड़ा जी, सीताराम सुतार जी, मैं सुधीर पांचाल भगवान विश्वकर्मा पांचाल से छात्रावास समिति का प्रधान हूं हिसार से। आज जो पत्रकार वार्ता की है, एक विश्वकर्मा समाज ने इकट्ठा होके हमने अपने समाज की मांग रखने का काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं हुक्मरानों को कहना चाहता हूं, या तो वो जाग जाए न, अगर ये नहीं जागते हैं तो हम जाग चुके हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं आपके माध्यम से। जितनी भी पिछली भी सरकारें रही हैं और ये भी सरकार ने बार बार हमारे को अनसुना कर रही है, हम उनको बताना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव की डेट रख चुकी है, ऊपर से 6 महीने बाद इलेक्शन आ चुका है। ये तो या तो हमारे को अनसुना करना बंद कर दे, नहीं तो हम ईंट से ईंट सभी सरकारों को पहले भी बताई है और इस सरकार का भी ईंट से ईंट बताने का हम काम करेंगे नहीं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, हमारी आबादी के अनुसार पूरे हरियाणा भर में हमारे 35% हमारा राइट मिलता है। हमारी जो जनसंख्या है बीसीए की, वो 35% है न। आबादी के हिसाब से हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई किसी प्रकार भीख नहीं मांग रहे हैं। ये हमारा हक मिलता है, इतनी हमारी आबादी है। मैं आपके माध्यम से फिर बताना चाहता हूं, हम विधानसभा चुनाव से पहले पूरे हरियाणा भर में विश्वकर्मा समाज के लोगों को एकत्रित करेंगे। एकत्रित करने के बाद में एक विशाल जनसभा का भी आयोजन करेंगे, जिसमें सरकार को चेताया जाएगा, अगर सरकार हमारे का हक नहीं देती है तो आने वाले चुनाव में और विधानसभा चुनाव में भी सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। मैं इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोल भगवान विश्वकर्मा की जय। विजेंद्र विश्वकर्मा, उप प्रधान पांचाल छात्रावास हिसार। आज हम सबसे पहले ये बताना चाहते हैं सरकारों को कि सभी समाज के अंदर विश्वकर्मा समाज सबसे बड़ा समाज है और ये समाज बहुत त्यागी समाज है, मेहनती समाज है। अगर ये समाज नहीं होता तो आज देश एक आदि मानव की तरह रहता। इस समाज ने ही हमारे राष्ट्र का निर्माण किया है और अनेकों प्रकार से त्याग भी किया है, लेकिन अनेकों पार्टियां आई और इस समाज का केवल दोहन किया, उनके वोट ही लिए, लेकिन सरकार ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं दिया। हमारे समाज ने सुई से लेकर के जहाज तक बनाए, प्रत्येक भौतिक संसाधन बनाने के लिए हमारे समाज ने अपने आप को पूरा त्याग किया है, फिर भी हमें प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जा रहा। 2014 में हमारे विश्वकर्मा समाज की वजह से सरकार आई, लेकिन उन्होंने भी केवल वोट लिया और हमारा दोहन किया, हमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। आज सरकार जो कह रही है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, लेकिन हमारा साथ भी लिया, विश्वास भी लिया, लेकिन आज हमारा विकास नहीं किया। हमसे केवल वोट लिया गया। आज हम हाथ के कलाकार, दस्तकार इत्यादि हैं, लेकिन आज मशीनीकरण युग के अंदर हम अति पिछड़ चुके हैं। इस समाज का उत्थान तब होगा जब प्रशासनिक हिस्सेदारी हमारी बनेगी। आज हमारी अनेकों जातियां हैं, उनमें हमें छोटे छोटे ग्रुपों में बांटा जा रहा है, लेकिन हमारी जनसंख्या जो है वो लगभग 35% है। इसी प्रकार विधानसभा के अंदर हमारी कम से कम 22-23 सीट ओबीसी ए वर्ग की बनती हैं और 3 लोकसभा के अंदर सीटें बनती हैं। हमने अनेकों बार सरकार के सामने अपनी मांगे रखी, लेकिन सरकार ने अनसुना किया। हम उसी सरकार को, उसी पार्टी को वोट देंगे जो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व सरकार के अंदर देगा। अन्यथा हम अभी विधानसभा के जो चुनाव आएंगे उनके अंदर जोर शोर से पूरा समाज को इकट्ठित करके जागृत करना चाहेंगे। मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूं और उसका नुमाइंदा होने के नाते भी मैं अनुरोध करता हूं ताकि इस बड़े समाज की तरफ ध्यान दिया जाए। इस समाज के बलबूते पर आपकी सरकार 2014 में आई। हम कांग्रेस को वोट दिया करते थे, लेकिन कांग्रेस ने भी हमारा दोहन किया। हमने सोचा कि भाजपा सरकार हमारा उत्थान करेगी, लेकिन उसने 2014 में वोट लिया, 2019 में वोट लिया और हम देख रहे हैं चारों तरफ नजर घुमा रहे हैं, हमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा। जब तक ये प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा
हमारा समाज उस टाइम तक इसका साथ नहीं रहेगा। अगर हमारा साथ चाहिए तो हमें प्रतिनिधित्व तो दिया जाना चाहिए। मैं विजेंद्र पांचाल विश्वकर्मा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा भी हूं, लेकिन संगठन का प्रतिनिधित्व होने के नाते समाज की बात रखना मेरा भी एक अधिकार बनता है। आज पूरे समाज ने एकत्रित होकर के ये आवाज उठाई है कि आप आगे चल करके हमारी आवाज को बुलंद कीजिए ताकि हमें अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारा प्रतिनिधित्व क्यों न मिल पाए। तो मैं इसलिए सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस समाज का उत्थान के लिए प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि ये खुलकर जोर लगाकर आपका साथ दे। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वकर्मा। सुथार जिला प्रधान जांगीर सभा हिसार। आज का मेन मोटो ये है जी, बैकवर्ड ए की ऑल हरियाणा में 35% आबादी है और जो टोटल वोट है उसका भी 35%, कुल का 35% वोट है बैकवर्ड ए का। लेकिन हमें कभी भी लोकसभा और विधानसभा में राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। हमारी मुख्य मांग ये है कि हमें लोकसभा में और विधानसभा में हमारी आबादी के हिसाब से हमें प्रतिनिधित्व दे, पिछड़ा वर्ग ए को। और जो पार्टी, जो मंच हमें हमारी हिस्सेदारी आबादी के अनुसार देगा, उसका हम अभी तुरंत आने वाले लोकसभा और अभी नज़दीकी विधानसभा का चुनाव भी 6 महीने बाद आने वाला है। जो मंच और राजनीतिक पार्टी हमारे पिछड़ा वर्ग को हिस्सेदारी देगी, हम उसको सपोर्ट करेंगे सभी मिलकर। विधानसभा चुनाव से पहले अभी एक विश्वकर्मा वंशी सम्मेलन करने जा रहे हैं हम हरियाणा लेवल पर, और उसमें समाज को जागृत किया जाएगा। और विश्वकर्मा वंशी सम्मेलन के बाद हम एक हरियाणा लेवल की पिछड़ा वर्ग की बड़ी जोरदार रैली करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। और हमारे साथ लंबे समय से अन्याय होता रहा है और इस अन्याय के विरुद्ध हमारा समाज को जागृत करेंगे और हमारी हिस्सेदारी मांगेंगे। और आज भी हमारा जो मेन मोटो यही है कि हमारी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग की 67 जातियां हरियाणा में और उनकी कुल आबादी 35% है। 35% आबादी और टोटल वोट जो हरियाणा का है 35% ही वोट है। तो हमारी मांग ये है कि भाई हमारे आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और जो पार्टी हमें आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देगी, आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा में हम उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं, आए हुए समाज के पदाधिकारी, ये सभी कार्यकारिणी और सभी पदाधिकारी हैं। जांगड़ा समाज, विश्वकर्मा समाज और उसमें विश्वकर्मा वंशीज पांचाल समाज में सभी आ गए। इनकी एक मीटिंग रखी हुई है और सबसे पहले एक बात ये है कि आबादी के हिसाब से हमें विधानसभा और लोकसभा में टिकट के दावेदारी जतानी है। दावेदारी है हमारी बनती है। जो पार्टी हमारे को इसमें टिकट मुहैया कराएगी, हम उसके साथ तन मन धन से सहयोग करेंगे। मैं उदय सिंह जांगड़ा, गांव रायपुर, नवनियुक्त जिला प्रधान जांगीर ब्राह्मण सभा हिसार।